नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आज जो त्रिलोकी के मालिक है साक्षात श्रीमन नारायण है, सारे देवता लोग आकाश में स्थित है। वाह मैया तेरो भाग्य को कहो न जाए। आज मैया यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक करके पैर उठा उठा के भगवान नाच रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी सुंदर लीला है। देखिए एक सच्ची घटना बताता हूं, एकदम सच्ची है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रज में एक संत थे, नाम था उनका उमन दास। क्या नाम था? उमन दास। 90 वर्ष के हो गए। जीवन में और कोई इच्छा नहीं, इच्छा यही है एक बार कानूड़ा के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान के दर्शन के किस रूप में? बाल रूप। माखन चोरी करते थे ना, उस समय का बाल रूप में मैं दर्शन, उनके मन में इच्छा थी। एक दिन उमन दास जी महाराज बैठे बैठे माला जप रहे थे। 100 वर्ष ही नहीं हुए इस घटना को। माला जप रहे थे। उनका जो आश्रम था वो 84 कोस की परिक्रमा में था। कहा था 84 कोस की जो परिक्रमा थी, छोटी सी कुटिया थी। बैठे बैठे माले जप रहे थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान बाल रूप में उमन दास जी के पास आ गए और झट से बाबा के खंधे को पकड़ा। क्यों बाबा? तनिक इधर देखिए। बाबा ने 90 वर्ष के थे, मुंडी घुमाई और देखा तो भगवान बाल रूप में मोर मुकुट लगाए, हाथ में बंसी ली। बाबा मैं आ गया हूं, चले चोरी करने। कहा? माखन चोरी करने चले। उमन दास जी महाराज कहते लाला मैं 90 साल को, मेरे से चोरी उरी थोड़ी होगी। भगवान कहते बाबा अब मैं आ गया हूं बाल रूप में, तो चोरी करने तो चलनी पड़ेगी। अच्छा चलो। कैसे जैसे खड़ा किया, भगवान की अंगुली पकड़ के उमन दास जी महाराज एक गोपी के घर, एक गुजरी के घर गए हैं। भगवान कहते बाबा तनिक घोड़ा बनो, नीचे झुको। नीचे झुक गए, भगवान कूद गए। अब बाबा जी हैं तो उन पर दीवार थोड़ी चढ़ी जाए। कैसे जैसे करके दीवार चढ़ी, अंदर चले गए। छीके पर माखन लटका था, छीके पर माखन लटका था। अब बाबा जी को वहां खड़ा कर दिए, खंधे पर बैठ गए और खंधे पर बैठ बैठ कर और मटकी से माखन खा रहे। कुछ खुद खाए, कुछ नीचे हाथ करे बाबा के मुंह में, कभी नाक में लगे, कभी ढाड़ी पे लगे। ले बाबा खाओ। आपकी इच्छा थी ना कि मैं बाल दिला दे, बोलो। और इतने में थोड़ी मटकी की आवाज हुई, ऊपर जो ढक्कन लगा था गिरा, आवाज हुई तो गोपी दौड़ी दौड़ी उधर से आई। अब भगवान तो यूं उतरे, यूं। अब बाबा जी छीके को पकड़े खड़े। गोपी ने आके देखा, सिर ठोका। अरे बाबा शर्म नहीं आए? 90 साल के डोकरे हो गए, चोरी करो हो। अब उमन दास जी महाराज कहते हूं क्या? अब गेट की तरफ इशारा करा कि ये चोरी मैंने नहीं की, मान ले किया। बाबा शर्म नहीं आए? क्यों? हूं कौन? गुजरी हाथ पकड़ा के बाबा घर से निकलो, आज तो आ गए, अब दोबारा आ गए ना तो गांव की पंचायत में ले जाकर शिकायत करूंगी, पंचायती करवाऊंगी। जब निकल और जाने लगे तो गुजरी ने, गोपी ने कहा ले एक काम करो बाबा, ये मटकी भी ले जा, तेरी झूठी हो गई, हम नहीं रखेंगे। अब मटकी लेकर आ गए, हाथ चाटते जा रहे हैं।
माखन खाते खाते कुटिया पे आए तो भगवान वहां बैठे थे। उमनदास जी महाराज बोले, क्यों कन्हैया, तू तो भागा है, मेरी ठुकाई करवा दी। इस उम्र में भी कभी मैंने चोरी नहीं की, चोरी करवा दी। और ये तो गोपी सूदी थी, अगर टेढ़ी गोपी हो तो पंचायती करवाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जिस रूप में जिन जिन भक्तों ने देखने की कोशिश की है, भगवान उन सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की थी। एक बात बताऊं, भगवान को सोता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, सोया हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं जीवन में तू आया है कर्म करने के लिए, मुझे पाने के लिए, और तू सो रहा है। तो भगवान क्या करते थे, सुबह ही ब्रज में निकल जाते थे, सबको जगा देते थे। और ये जो माखन चोरी लीला है ना, माखन चोरी लीला, सब आप कहोगे कि भगवान चोरी करते थे, माखन खाते थे, तो अच्छी बात थोड़े चोरी करना, चोरी करना अच्छी बात थोड़े। लेकिन ध्यान से सुनना, भगवान ने कभी चोरी नहीं की। क्या किया, एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से कहने लगा, महाराज ये हमारा शरीर क्या है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, ये शरीर एक मटकी है। क्या है, भांड है, भांड मटकी। और इस मटकी में जो हमारा मन है ना, मन, वो क्या है, चित्त, वो मक्खन है। हमारा मन क्या है, माखन। और जब हम राम 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे जपते हैं, तो भगवान आते हैं, इस मटकी से हाथ डाल के इस मन को, चित्तरूपी मन को भगवान चुरा लेते हैं। और चित्तरूपी जब मन को चुरा लेते हैं, अब कहीं मन नहीं लगता, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का मन अगर भगवान चुरा लेना, फिर उसका मन नहीं लगता, बस। तो कबीरदास जी ने कहा था, क्या कहा था, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। अच्छा हुआ मेरी मटकी फूट गई, बार बार वो पानी लाने का ले जाने का झंझट तो खत्म हो गया। एक बात बताऊं, भगवान अपने गोप गोपिकाओं के, सारे ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। भगवान चोर नहीं। आप ये कहोगे कि भगवान चोर थे, चोर नहीं। सारे ब्रजवासी लोग ये चाहते थे कि भगवान मेरे घर में आए, मेरे घर में आए, मेरे घर में आए। तो भगवान ने सोचा कि मैं सबके घर में जाऊंगा, माखन खाऊंगा। गोपियां छीके पे लटका देती थी, देखिए छीके पे लटका देती थी, फिर भी ऊपर वाले मटकी को थोड़ा नीचे लटकाती थी। लटकार गोपियां मां चली जाती, पछ आती, थोड़ी ऊंची होगी, थोड़ी नीचे करा, भगवान आवा तो दुख नहीं पाओ।
भगवान के लिए माखन निकाल के, ताजा ताजा माखन निकाल के गोपियां रखती थी। और दूसरा कारण यह भी था कि ब्रज का सारा माखन महाराज कंस के पास जाता था। किसके पास? कंस के पास। दूध दही कंस के पास। तो कंस ने सोचा कि गाय चराए हम, मेहनत करे हम, दूध खाए कंस, माखन खाए कंस, तो आज से कंस का माखन बंद, दूध भी हम ही खाएंगे, माखन भी हम ही खाएंगे। जब भगवान ने ब्रजवासियों की तरफ देखा ना, तो 1.5 हाथ के हो गए थे, हड्डी दिख रही थी। अरे गाय हमारी, माखन हमारा, फिर भी हम ऐसे, आज से बंद, दूध माखन कंस को नहीं देंगे। और तीसरी बात, गोपियों की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, देखिए एक दिन भगवान काफी दिन हो गए माखन खाने के लिए नहीं गए, तो सारी गोपियां मन में विचार करे, अरे बहना वो नंद को लालो नहीं आयो, तुम्हारे घर आयो नहीं, तुम्हारे घर आयो नहीं। दूसरी गोपी से पूछे, तुम्हारे घर आयो नंद को लालो, नहीं आयो, नहीं आयो। आज भगवान को देखने के लिए सारी गोपियां भगवान को देखने के लिए ओल्हुना बना रही है, बहाना बना रही है कि कोई न कोई ये तो बहाना बना रहा था चाला, जो को मैया यशोदा कन्हैया नहर में सामने लिया खड़े कर दे और आपा भगवान न देख ले। देखो भगवान को देखने के लिए एक गोपी बोली कि बहना मैं तो नहीं जा सकती, क्यों कि मेरी सासू माँ मंदिर में जाने नहीं देती, भगवान के पास जाने नहीं देती। दूसरी कहती कि मेरी भी नहीं जाने देती। तो गोपियों ने बहाना क्या बनाया, एक गोपी ने एक मटकी फोड़ी सामने गेट पर, दूसरी ने 2 फोड़ी, किसी ने 3 फोड़ी। अब सासू माँ लोग मंदिर से जब आए तो मटकी जो फूटी थी उनको देखा, तो पूछा के देवी, अरे बहू ये मटकी कैसे फोड़ी? तो वो सारी गोपियां कहते हैं, मैया तुम्हें मालूम नहीं, वो नंद जी को ला लो, हमारे घर आ गए। अच्छा नंद जी को ला लो? हाँ भैया मैंने खूब मना करो, कोरी मटकी कल ही तो लाई थी और फोड़ के चला गया। एक गोपी के, भैया ये देख मैं अपने घर की 2 मटकियां फोड़ दी। बूढ़ी माँ थी कि देख बेटा, मैं यशोदा को जाके बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, एक बार तुम लोग जाओ और मैया यशोदा को बोल दो क्या कि तेरे लाला को बांध के रखे, अब की बार घर में आ गए तो हड्डी फसली तोड़ाए। बना लिया बहाना देखने के लिए। अब सारी गोपियां झुंड का झुंड श्री हरि परमात्मा के देखने की लालसा मन में लिए कि हमें भगवान ठाकुर के दर्शन करने हैं। मैया यशोदा चावल पिल रही थी। अब सारी गोपियों को आते हुए देखा तो मन में सोचा कि आज अष्टमी नहीं, बुधवार नहीं, भादव तो महीनों नहीं, ये गोपियां क्यों आ रही है? सारी गोपियां आकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहा, मैया तुम्हारा लालो कहाँ है? तुम्हारा लालो कहाँ है? तो मैया यशोदा बोले है कि देवी तनिक हमें बताओ, हमारा लालो कोई शरारत क्यों? अरे मैया कहाँ बताए तुम, तेरो लालो इतनो नटखट, इतनो नटखट। एक गोपी कहती कि मेरे घर में गया और 2 मटकी फोड़ के आ गया। एक गोपी कह के मैया और तो की को नहीं, मेरा घर का माए तो 4 मटकी चाली फोड़। अब देखो बहाना भी क्या अगला बना हुआ है। एक गोपी बोले कि मैया वो तो की गोली, ग्वाल वालों की मंडली के साथ मेरे घर में आया
माखन चुराई मैया। माँ बोली कि देवी माखन ना ऊपर मिलते नावड़े पड़ी क्या माता जी वो भी देख लियो। आप आवे अभी पूरी मंडली ने साग ले रहा है, एक के ऊपर एक चढ़े और माखन की मटकी पकड़े खुद खाए। मैया खुद खाए कोई बात नहीं, ग्वाल वालों को खिलाए वो भी कोई बात को नहीं, लेकिन ये अगली आवाज निकला है कि ब्रज का जितना भी बांध रहा है जो उससे आ जाए और वो भी माखन खाए। अब बता मैया ये कोई अच्छी बात है? अच्छा मैया यशोदा के विश्वास करना जो हाल है कि लालू ये भी कराएगा। भगवान को बाहर नहीं बुलाई। फिर एक गोपी कहती है कि मैया ये तो कुछ भी नहीं। अब मैया दूध दूहने को समय हो गया, दूध दूधा को टाइम दूध दूबा को टाइम हुआ है। अब बोलो मैया जब दूध दूहने का समय हो तो सारे बाछों बच्चियों को खोल के भाग जाए। अब सारे बाछे बच्चियां दूध पी ले। अब मैया दूध नहीं निकालेंगे तो माखन कहां से होगा? कंस के पास कैसे पहुंचाएंगे? घर हमारा कैसे चलेगा? मैया के सही बात है। अच्छा एक गोपी के मैया वो तो की को नहीं। कन्हैया के बाबा बड़ी बड़ी ढाडी थी, सो रहे थे। अब मैं सो रही थी तो बाबा की ढाडी और मेरी चोटी गांठ मार के और बाहर निकल के गए। आवाज लगाई कि मैया घर में आग लग गई। मैं देखे सांचे लाग गई। अब खड़े हुए तो ढाडी बंद रही, मेरी चोटी बंद रही, बाबा बैठे ना बागर में बैठी। अब बोल मैया ये अच्छी बात है। अब मैया सिर ठोक गई, भगवान को बाहर नहीं लाए। एक कहती है मैया ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारो लालो इतनो उद्यमी है, इतनो उद्यमी है, सत्यनारायण जी को व्रत भगवान जी जय जय जी तो उठा दिया। अब 12 से कुत्तों को पिल्लो छोटो सो उठा भी सिंहासन पर बिठा दियो और मन के मैया सत्यनारायण जी आ गए। अब बोलो मैया ऐसा तुम्हारो लालो उद्यमी हो तो मैया सिर ठोकी। झट से देखिए मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी अंदर गई, गोपियों के बहाने को सुना, कान पकड़ा, कान पकड़ के खींचते हुए चल बाहर चल और पंचायती में लाके खड़ा कर दिया। देख लाला ये सारी गोपी बोले वो सही है। सरदेव सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को, राजन देख जगत पिता परमेश्वर कान पकड़ के मैया सामने लाकर पंचायती में खड़ी कर दी। ऐसा काम तो कोई प्रेमी ही कर सकता है। अरे लाला ये गोपियां कहे वो सही है। अब चारों तरफ गोपियों की तरफ देखे। अब गोपियां भी टुकड़ 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 भगवान को देखे। भगवान कहते हैं मैया आकी बात ना मानियो, ये गोपियां झूठ बोले हैं, आकी बात ना मानियो। मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया, झूठ बोल रही है। सही बता माखन खायो। तो भगवान के मुंह से निकल गया, क्या निकल गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तूने माखन नहीं खाया? सांच बोले। गोपियों की तरफ मुंह करके बता कि तूने माखन खायो या नहीं खायो। अब गोपियों की तरफ भगवान मुंह करके क्या बोल रहे हैं कि मैया मेरी मानेगी या गोपियों की? लाला मैं तो तेरी मानूंगी, तू बता कि मैया मोरी
मैंने ही माखन खाया। शब्दों पे ध्यान देना। एक शब्द में तो कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और दूसरी लाइन में क्या बोल दी, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया बोले दरिका सही तो बोल कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो फिर बोलेगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे दरिका सही तो बोल, कभी कहता खायो कभी कहता नहीं खाया। भगवान कहते मैया मारोगे नहीं है, सच बता दूं, सच बताऊं, सच बता। भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहाना किसने बनाया, गोपियों ने। झूठा था या सच्चा, बताओ, झूठा। लेकिन भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पर अपनी मैया से कह दिए क्या कि मैया गोपिया सही बोले कि मैया मोरी मेरी प्यारी मैया मेरी भोली मैया मैंने ही मां प्यारी मैया मेरी ही प्यारी मैया मेरी ही और अंत में भगवान ने कह दिया मैया मैंने ही माखन खायो। अब मैया यशोदा अपने लाला को ही ऐसे लगाए, देख बहना मेरो लालो झूठ नहीं बोले, सच बोले कि माखन खा ली, कोई बात नहीं है, जिसका जितना माखन खाया ना वो सब ले जाओ, मैं सबका माखन दूंगी। मैया यशोदा के आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई गाली मत देना, मन से कुछ ऐसा मत कह देना। सारी गोपियां भी हताश हो गई और मैया के मैं सबका माखन दूंगी। मैया यशोदा के आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई गाली मत देना, मन से कुछ ऐसा मत कह देना। सारी गोपियां भी हताश हो गई और मैया के चरणों में बैठ गई कि मैया तुम्हारो लालो माखन नहीं खाए। मैया हमें जलन होती है, मन में दुख होता है, मैया तो जब लाला को नहलाए, भगवान को आप खिलाते हो नहलाते हो, आपके आंगन में नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, तो हमारो जीव जले, ये सुख हमें क्यों नहीं मिली। तो मैया तुम्हारे लाला को देखने के लिए, देखवा की खातिर हम लोगों ने ऐसा बहाना बनाया कि इस बहाने से हम यशोदा के लाल को देख के आ जाए। मैया तेरे लाल ने तो चित चुरा लियो ब्रिजरानी, कि देख बिन काना जब मनो नहीं माना, तेरे लाल में हमने उस ब्रह्म को पहचाना। और जब हमने उस ब्रह्म को पहचाना तो मन अब कृष्ण 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 जपता है। मैया तुम्हारा लालो झूठ नहीं बोले, भगवान से मिलने के लिए देखिए बहाना।